Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about the difference between RAM and ROM, system buses, etc. Today, the topic is types of software. As you know, the software means a set of instructions given to computer to perform a particular task. सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को अपन देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. देन द सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, वो क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट मीन्स जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर में होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड द हार्डवेयर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज ए इंटरफेस काम करता है किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में. इट मीन्स जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर पे लगी है और यूजर अगर काम कर रहा है तो दोनों को इंटरेक्ट करवाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. देन अगर अपन एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स. इसके अलावा अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो एंड्रॉयड, वाडा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक फंक्शन भी परफॉर्म करता है जस्ट लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. ये सारे वर्क कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर. A language processor or translator is a special type of computer software that can translate the source code into an object code. जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है या अपन कहते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो क्या करता है? जो भी सोर्स कोड है उनको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने का काम करता है और साथ ही साथ एरर रिपोर्ट भी करता है. जैसे लाइक ये आपका एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना है. आप लोग सब जानते हो कंप्यूटर वो किस पे काम करता है? बाइनरी पे काम करता है. इट मीन्स 0-1 पे काम करता है. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होती हैं. तो उनको कंप्यूटर को समझाने के लिए जो आपका ट्रांसलेटर है वो क्या करता है? हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है, या अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, या फिर अपन कहते हैं मशीन कोड में चेंज करता है. तो यहाँ पे ये कंपाइलर अपने आप में क्या है? ट्रांसलेटर है. तो ये क्या करेगा? हाई लेवल को किस में चेंज करेगा? लो लेवल में करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में करेगा. और इन द केस ऑफ एनी एरर द मैसेज विल बी डिस्प्ले. इट मीन्स ये एरर रिपोर्ट भी करता है. अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आपका जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा? एरर रिपोर्ट भी करेगा. नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर. A device driver is a computer program that operates or controls a particular type of device that is attached to a computer. It means computer से कोई भी external device आपने अटैच की है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करने का काम, उसको ऑपरेट करने का काम कौन करेगा? आपका डिवाइस ड्राइवर. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो अपन अपने कंप्यूटर से अगर अपन प्रिंटर अटैच करते हैं या अपन स्कैनर अटैच करते हैं तो इसकी एक सीडी है वो साथ में आती है, सॉफ्टवेयर की सीडी, जो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होती है. और देन आपका क्या काम करता है? आपका डिवाइस ड्राइवर काम करता है. और ये डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? उस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट करने का काम करता है. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. नेक्स्ट इज 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर. जो आपके लैंग्वेज प्रोसेसर है या अपन कह सकते हैं ट्रांसलेटर है, वो 3 टाइप्स के होते हैं.
जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा कि ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब यहां पे अपन बात करें, फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स कोड। ए सोर्स कोड रेफर्स टू द प्रोग्राम कोड written by a programmer in high level programming language such as C, C++, Java, etc. It means कि आपका जो सोर्स कोड क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम कोड होता है जिसको एक प्रोग्रामर लिखता है, और किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो C, C++, जावा है, पाइथन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी यूजर जनरली कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हाई लेवल में बनाते हैं, देन उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? लो लेवल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं मशीन कोड में चेंज किया जाता है। देन एन ऑब्जेक्ट कोड रेफर्स टू ए कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड रन ऑन हार्डवेयर। कि आपका जो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? एक मशीन कोड होता है, या अपन कह सकते हैं बाइनरी कोड होता है, या अपन कह सकते हैं लो लेवल कोड होता है, जिसको एक कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और अपने हार्डवेयर पे रन कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अपन जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल में बनाते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाते हैं, पर कंप्यूटर है उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए वो क्या करता है? उसको चेंज करता है किसमें? बाइनरी के अंदर, 0-1 के अंदर। तो जो अपन बनाते हैं वो होता है सोर्स कोड। इट मीन्स कोई प्रोग्रामर बनाता है, कोई यूजर बनाता है, वो होता है सोर्स कोड। और जब कंप्यूटर उसको समझता है तो उसको किस में चेंज करता है? ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। इट मीन्स मशीन कोड में चेंज करता है, अपन कहते हैं बाइनरी कोड में चेंज करता है। देन द ट्रांसलेटर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज असेंबलर। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो थी अपनी मशीन लैंग्वेज, जिसे अपन बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन के अंदर जो आपकी लैंग्वेज डेवलप की गई जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। तो पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए जो अपन ट्रांसलेटर काम में लेते हैं वो है अपना असेंबलर। नेक्स्ट इज इंटरप्रीटर। एन इंटरप्रीटर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इट मीन्स जो आपका इंटरप्रीटर है वो क्या, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, जो किस में लिखे गए हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखे गए हैं। इट मीन्स आपके हाई लेवल में लिखे गए हैं। और उसे कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। और देन वही बात है यहाँ पे कि इन द केस ऑफ एनी एरर, कोई भी एरर आती है तो देन क्या करता है? एरर रिपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे इंटरप्रीटर किस पे काम करता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर ऑल्सो वर्क ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। ए कंपाइलर इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अपन कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो। इट मीन्स जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो सोर्स कोड बनाया है उसको कंपाइलर किस में ट्रांसलेट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में करता है, और वो अपन कहते हैं एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। इसलिए अपन ने कहा है कि दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो। इट मीन्स एक साथ वो उसको कन्वर्ट करता है। और अगर कोई एरर आती है देन क्या करता है? एरर रिपोर्ट भी करता है। इट मीन्स ओनली एरर फ्री प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। जो भी आपका प्रोग्राम है वो एरर फ्री होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर है या अपन कहते हैं ट्रांसलेटर है, वो क्या करते हैं? अपने सोर्स प्रोग्राम को, हाई लेवल के प्रोग्राम को लो लेवल में चेंज करते हैं, और देन कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो यहाँ पे असेंबलर है वो पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज के लिए था, और आपके इंटरप्रीटर और कंपाइलर दोनों किसके लिए?
हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। और अगर अपन बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में है। इट मीन्स कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम necessary to carry out operations for a specific application. It means अपन कह सकते हैं कि an application software used to carry out the process